जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, जय शारदे माँ बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज हम हमारी एक नई वीडियो के साथ हैं। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 8 ऐसे ऐसे पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 8 ऐसे ऐसे एक एकांकी है, अर्थात एक नाटक है जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। तो यहाँ पर पहले हम इस पाठ को पढ़ने से पहले पात्र परिचय जान लेते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर पात्र हैं। पहला, मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी है और मोहन की माँ है, मोहन के पिताजी हैं और मोहन के मास्टर जी भी हैं, यानी उनके टीचर। वैद्य जी हैं, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन भी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं पाठ से संबंधित कुछ विशेष बातें। विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया यह पाठ ऐसे ऐसे एक नाटक के रूप में है और इसमें एक बच्चे की कहानी है जो छुट्टियों के बाद स्कूल न जाने का झूठा बहाना करता है। अक्सर देखा जाता है कि स्कूल में जैसे ही छुट्टियां होती हैं बच्चे खेलने कूदने में लग जाते हैं। अध्यापकों द्वारा दिया गया गृह कार्य जब वे समय पर पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें डर होता है कि स्कूल खुलने पर जब वे स्कूल जाएंगे तो उन्हें अध्यापकों द्वारा सजा दी जाएगी। तब वे स्कूल न जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगते हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ में एक बच्चा जिसका नाम मोहन है, वह स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है और स्कूल न जाने का वह क्या बहाना बनाता है। तो हम सबसे पहले पेज नंबर 49 का भावार्थ जान लेते हैं। इस पाठ को आप अपनी पुस्तक में पढ़ लीजिएगा और इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे पाठ का भावार्थ जानेंगे। ठीक है, तो मैं पहले पेज नंबर 49 पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, जहां 2 से 3 कमरे हैं, रसोई घर है, अलमारियों में पुस्तकें रखी हैं। पूरा घर बहुत ही सुंदर ढंग से सजा हुआ है। वहीं एक तख्त पर लगभग 8-9 वर्ष की उम्र का एक लड़का जिसका नाम मोहन है और वह 3री क्लास में पढ़ता है, लेटा हुआ है। उसे देखने पर ऐसा लगता है कि वह बहुत तकलीफ में है और वह बार बार अपना पेट पकड़ता है। उसके माता पिता भी उसके पास ही बैठे हैं। अब क्या होता है, पेज नंबर 49 और पेज नंबर 50 का भावार्थ हम जान लेते हैं। मोहन की माँ उसे सब्र रखने के लिए कह रही है और उसके पेट पर गर्म पानी की बोतल से सिकाई भी कर रही है, क्योंकि मोहन के पेट में दर्द हो रहा है ना, इसलिए वह मोहन से कहती है कि डॉक्टर को भी बुलाया है और वह भी आता ही होगा। फिर वह मोहन के पिता से कहती है कि कहीं मोहन ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया। मोहन के पिता कहते हैं उसने एक केले और एक संतरे के अलावा कुछ भी नहीं खाया। मोहन अपने पिता के साथ उनके दफ्तर गया था। वहीं पर उसने थोड़े फल और वहां से निकलकर जैसे ही दोनों बस अड्डे पर पहुंचे, यानी बस स्टैंड पर पहुंचे, तो मोहन ने पिता से शिकायत की कि उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, यानी कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। अब हम पेज नंबर 50 का भावार्थ जानते हैं। माँ पूछती है, यह ऐसे ऐसे का क्या मतलब है? पेट में किस तरह की तकलीफ मोहन को हो रही है? क्या पेट में गड़गड़ होती है या पेट चाकू की तरह चुभ रहा है? पिता कहते हैं कि मोहन कुछ भी बता नहीं पा रहा है, बस एक ही बात दोहराया जा रहा है, पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ हंसते हुए कहती है कि आखिर ये ऐसे ऐसे क्या होता है, कहीं कोई नई बीमारी तो नहीं है? मोहन के चेहरे को देखकर वह कहती है कि इसका चेहरा भी कैसे उतर गया है ना, कि अब
दर्द के मारे मोहन की हालत थोड़ी खराब हो रही है, ऐसा माँ कह रही है। मोहन के पिता भी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं। बस से आते समय भी मोहन लगातार पेट में कुछ ऐसे ऐसे होने की शिकायत कर रहा था। तभी मोहन के करहाने की आवाज़ आती है। करहाना यानी दर्द से तड़प तड़प कर चिल्लाते हुए। माँ मोहन को प्यार करते हुए कहती है कि वह थोड़ी हिम्मत रखे, डॉक्टर भी आता ही होगा। वह मोहन के पिता से कहती है कि पता नहीं डॉक्टर भी क्यों नहीं आ रहा है। मोहन की तकलीफ तो बढ़ती ही जा रही है। मैंने सारे घरेलू इलाज जैसे कि हींग, चूरन, पिपरमेंट सब इसे दे दिया है, लेकिन फिर भी पेट दर्द से इसे आराम नहीं हुआ है। क्योंकि जब भी हमारे पेट में कोई तकलीफ होती है तो मम्मी घर पे बनी हुई सारी चीज़ें, देसी इलाज हमारा करती रहती है ना। तो अब क्या होता है, तभी फ़ोन की घंटी बजती है और मोहन के पिता डॉक्टर साहब से बात करते हुए उन्हें मोहन के बारे में कुछ बताते हुए कहते हैं कि मोहन के पेट में दर्द है और उसने कोई भी उल्टी सीधी चीज़ नहीं खाई, यानी कुछ बाहर का कुछ नहीं खाया है। वह मतलब तली हुई चीज़ें या चॉकलेट ऐसी कोई चीज़ नहीं खाई है। वह कहीं गिरा भी नहीं है। मोहन बस पेट में कुछ ऐसे ऐसे की शिकायत लगातार कर रहा है। हम लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मोहन का चेहरा भी बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया है। आप ज़रा जल्दी आ जाइए। फिर वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि डॉक्टर साहब रास्ते में ही हैं और 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे, कि डॉक्टर अब आने ही वाले हैं। तभी उनके पड़ोसी दीनानाथ जी वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर मोहन जोर से कराहता है, यानी जैसे पड़ोसी आते हैं उसे देख के जोर से चिल्लाता है और उल्टी करने के लिए नीचे झुकता है। मोहन की हालत देखकर माँ चिंतित हो उठती है। माँ को चिंता होती है। वह कहती है, स्वस्थ होने पर मोहन कभी भी चुप नहीं बैठा था, हर वक्त घर में उछल कूद मचाए रहता था। दीनानाथ भी मोहन के बारे में यही बातें कहते हैं। मोहन को देखकर माँ कहती है कि वह कैसे थका हुआ सा नजर आ रहा है, ऐसी हालत में वह स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी कहते हैं, सचमुच मोहन को बहुत तकलीफ है और मैंने वैद्य जी को भी यहाँ आने के लिए कह दिया है। तभी मोहन फिर से कराहने लगता है, फिर से चिल्लाने लगता है और जब माँ उससे पूछती क्या हुआ तो वह फिर वही बात कहता है, पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तभी वैद्य जी वहाँ आते हैं। सभी हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हैं। किसका? वैद्य जी का। और मोहन के पिता उन्हें दफ्तर से लेकर घर आने तक और बीच में मोहन के पेट दर्द की शिकायत के बारे में बताते हैं कि कैसे वो दफ्तर गए थे, फिर मोहन ने क्या खाया था, फिर वो घर पर आए, फिर कैसे उसने दर्द के बारे में बताया था। मोहन की जांच करने के बाद वैद्य जी कहते हैं कि हो सकता है कब्ज हो या फिर पेट साफ ना होने के कारण उसके पेट में दर्द हो रहा है। वैद्य जी कहते हैं ये बहुत छोटी सी बात है, मैं दवाई देता हूँ, उसे खाने से मोहन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पिताजी वैद्य जी को उनकी फीस देते हैं और वह हंसते हुए रख लेते हैं। वैद्य जी के जाते ही वहाँ डॉक्टर पहुँच जाते हैं। डॉक्टर भी मोहन की जांच करते हैं और फिर मोहन उनको भी वही बात बताता है कि उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। डॉक्टर भी मोहन के पेट दर्द का कारण कब्ज और बदहजमी ही बताता है। वो कहते हैं कि दवा भिजवा देता हूँ, एक खुराक से ही मोहन की तबीयत ठीक हो जाएगी। मोहन के पिता डॉक्टर साहब को भी 10 रुपये उनकी फ़ीस के तौर पर दे देते हैं। ये उस समय की बात है, उस समय 10 रुपये फ़ीस होती थी, आज तो कहाँ 500 रुपये। डॉक्टर के जाने के बाद पड़ोस की एक महिला भी मोहन को देखने आती है। वह भी कहती है कि आजकल नई नई बीमारियां आ रही हैं। माँ बताती है, डॉक्टर ने कहा बदहजमी के कारण ही मोहन के पेट में दर्द हो गया है। मोहन तो अपने पिता के साथ घर पर ही खाना खाकर उनके दफ्तर गया था, दफ्तर यानी ऑफिस। आजकल तो बिना बाहर का कुछ खाए ही इस तरह की बीमारियां बच्चों को हो रही हैं। पड़ोसन के जाने के बाद मोहन के मास्टर जी उसके पेट दर्द की खबर सुनकर वहाँ आ जाते हैं। उसके टीचर जो हैं वो घर पर आ जाते हैं। वह मोहन से पूछते हैं कि कल स्कूल तो जाना है ना, तुम्हारे बिना क्लास में रौनक नहीं रहेगी, यानी तुम नहीं आओगे तो क्लास में मज़ा ही नहीं आएगा। फिर वह मोहन की माँ से पूछते हैं कि उन्होंने मोहन को क्या खिला दिया। मोहन की माँ कहती है कि मोहन ने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया,
माँ की बात सुनकर मास्टर जी कहते हैं कि ये ना खाने का दर्द है। मैं मोहन की इस बीमारी को अच्छी तरह समझता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को ऐसी बीमारी हो ही जाती है। माँ मास्टर जी से पूछती है कि आखिर ये बीमारी क्या है। तभी मास्टर जी मोहन से पूछते हैं, तुम्हें पेट में इतना दर्द है तो तुम कल स्कूल मत आना, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमने स्कूल का काम पूरा कर लिया है? माँ मोहन से जवाब देने के लिए कहती है। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन कहता है कि उसने स्कूल का काम पूरा नहीं किया है और कुछ सवाल अभी भी रह गए हैं। तभी मास्टर जी मोहन की माँ को बताते हैं कि मोहन का पेट में ऐसे ऐसे होना स्कूल का काम ना करने का डर है। माँ यह सुनकर चौंक पड़ती है, यानी माँ हैरान हो जाती है। मास्टर जी कहते हैं कि महीने भर की छुट्टी मोहन ने खेलने कूदने और मस्ती में बिता दी। उसने अपने स्कूल का काम पूरा नहीं किया। कल स्कूल खुलने वाला है, इसीलिए वे पेट में ऐसे ऐसे का बहाना बना रहा है। मास्टर जी फिर मोहन से कहते हैं, स्कूल से तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा, तभी तुम्हारा ऐसे ऐसे ठीक होगा। उसी समय पिताजी दवा लेकर आते हैं। माँ मोहन को डांटती है कि तुम्हारे झूठे बहाने के कारण हम सब कितना परेशान हो गए और ऊपर से 15-20 रुपए भी फालतू में ही खर्च हो गए। मोहन के पिता को जब सारी सच्चाई पता चलती है तो वह चौंक पड़ते हैं। उनके हाथ से दवा की शीशी गिर जाती है। एक क्षण के लिए सभी मोहन को देखते रह जाते हैं। फिर अचानक सभी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। खिलखिलाकर यानी खुश होकर हंसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मोहन के पेट का जो दर्द था ऐसे ऐसे, वो किस कारण से हो रहा था? सिर्फ उसका होमवर्क ना करने की वजह से। उसने जो जितना गृह कार्य दिया था वो नहीं किया था, और अब सबको इस बात का पता चल गया है तो हंसी तो लाजमी है। पर मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप बच्चों के साथ भी ऐसा हो, इसलिए दिया जा रहा गृह कार्य हर रोज समय पर कीजिए ताकि आपके पेट में ऐसे ऐसे कभी ना हो। तो चलो बच्चों, ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया है, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ मैं बल्केश मीना अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।